वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रीना का किचन। आज मैं आपके साथ मूंगरों की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि मूंगरों की कड़वाहट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और इसमें जो ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो कैसे ख़त्म हो जाती है। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। सारी वीडियो को एंड तक देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कब करनी है और कौन सी बाद में करनी है। तो चलें हम रेसिपी की तरफ जाते हैं। मूंगरों को मैंने धो के एक टोकरी में रख लिया था। अब इसका पानी खुश्क हो गया है। पानी को खुश्क करने के बाद ताकि इसकी जो डस्ट वगैरह है ना वो निकल जाए अच्छी तरह से, तो फिर इन सारे मूंगरों को तोड़ लेना है। तोड़ते वक्त ख्याल रखना है कि जो सख्त मूंगरे होंगे वो सेपरेट कर लेने हैं, जो नरम होंगे वो हमने तोड़ लेने हैं। सख्त मूंगरे हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने, वो बहुत हार्ड होते हैं और उससे हमारी हंडिया का कोई टेस्ट नहीं रहता। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ मैंने कैसे तोड़े। ये देखें, मैंने नरम नरम अलग कर लिए हैं और जो हार्ड सख्त थे वो मैंने अलग कर लिए हैं। इसके बाद हमारा दूसरा मरहला आता है, अभी मैं आपको बताती हूँ। अब इन मूंगरों को मैंने काट लेना है। काटते वक्त हमने ख्याल रखना है कि बहुत बड़े बड़े पीसेस में हमने नहीं काटना, तकरीबन आध इंच के हिसाब से हमने काट लें। बड़े छोटे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हमारा साइज़ जो है ना वो इक्वल ही रहे। ये क्योंकि कुछ छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, पकड़ने में थोड़ी सी मतलब मुश्किल होती है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। आगे पीछे कोई हो जाए पीस तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं। मकसद हमारा ये है कि हमने इनको छोटे पीसेस में करना है। करने के बाद इसको एक अलग बर्तन में ढाल लेना है। ढालने के बाद मैं अभी आपको बताती हूँ को फिर हमने क्या करना है। ये देखिए, पीस कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, लेकिन कट किए हैं मैंने, तोड़े नहीं है, काटा है इनको। एक बड़ा सा बाउल लेना है, खुला, छोटा नहीं। वैसे तो छोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हमने इसको नमक लगाना है ना फिर बाहर निकलेगा, इसलिए बड़ा सही है। जो ये 2 टेबल स्पून नमक मैंने ले लिया है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद पूरा आधा घंटा मैं इसको स्टे के लिए रख दूँगी। लेकिन इसको ना इसी बाउल में नहीं रखना, क्योंकि इसने नमक में पानी छोड़ देना है। तो हम एक जाली में डालेंगे ताकि जो पानी है ना गिरे तो नीचे बर्तन में गिरे, ऐसे अंदर ही रहेगा तो फिर कड़वाहट नहीं निकलेगी। ये देखें, सॉफ्ट हो गया नमक लगाने से। इसको मैं अच्छे से मसल लूँगी। मसलने के बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना इनके अंदर पानी है जो निकल रहा है। ये सारी कड़वाहट है जो निकल जाएगी। ऐसे इतने अच्छे आप पकाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा सालन बना। ऐसे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है और ज़रा कड़वाहट बाकी नहीं रहती इसके अंदर। ये देखें, सारे हो गए। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वॉश भी कैसे करना है। अच्छे से वॉश करना है ताकि जितना भी इसके अंदर नमक है ना वो सारा निकल जाए। अगर अच्छी तरह वॉश नहीं होंगे ना तो नमक का फिर जब हंडिया बनाएंगे ना इतना हमें अंदाज़ा नहीं रहना कि नमक इसके अंदर कितना है और हम डालें कितना है। इसलिए वॉश इसको अच्छे से करना है। अच्छे से वॉश करेंगे ही तो इसकी कड़वाहट और नमक वगैरह अच्छे से निकल जाएगा। अभी देखें, ये सारे मैंने एक खुला पानी लेके तो फिर मैंने इसको वॉश किया। ये नहीं बस थोड़ा सा डाला और बस वॉश हो गया, नहीं, खुला पानी लेके। ये आप देख सकते हैं ऐसे बाउल भरा हुआ है। ये अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये कोई भी एक आपने कपड़ा लेना है। बेहतरीन तो ये है कि कोई लोन का बेशक पीस हो, लेकिन अगर दूसरा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। ये मेरे पास कॉटन था रफली है, बहुत ज़्यादा मतलब। इसको मैंने ये देख डाल के इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। अच्छे से निचोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक जो है वो कैसे निकलती है। अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रहे। हमारे मूंगरे जो है वो तैयार हो चुके हैं पकाने के लिए। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कैसे निखरे निखरे साफ़ सुथरे हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसे लगे हैं।
ओके, अल्लाह हाफिज़।